Second, दूसरा, the Bible says, अगर आज के समय में वो होता, कोई लोग जो ऐसा बोलते हैं, they're religious leaders, they'll say, He forgives all your sins, full stop. If he was in today's time, these religious leaders would have said, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, full stop. Religion has put a full stop where God has put a comma. धर्म ने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया जहां पर परमेश्वर ने कॉमा लगाया था. So केवल अपने पड़ोसी को बोलो, केवल पापों की क्षमा नहीं है, और भी कुछ है. Tell your neighbor, it's not just forgiveness of sins, there is so much more. और भी कुछ है. So much more. और क्या है? What is there? Oh, next point 2. और दूसरी बात, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है. who heals all your diseases. Not just forgiveness of sins, पापों की क्षमा नहीं सिर्फ, as He forgives all, जैसे सारे पाप क्षमा किया, in the same way He heals all the sicknesses. वैसे ही सारी बीमारी भी चंगा करता है. जैसे सारे पापों की क्षमा है, वैसे ही सारे रोगों की भी चंगाई है. As all sins are forgiven, all diseases are healed. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one thing. अगर किसी को पापों से क्षमा चाहिए, If someone needs forgiveness of sins, वो कहाँ जाएगा? where should they go? बताओ मुझे, अरुणाचल कहाँ जाएगा? Tell me, where will they go? कहाँ जाएगा? यीशु के केवल पास. एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सकती है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है. Man. There's only one name under heaven and on the earth by which mankind can be saved, and that name is Jesus. आमेन. तो अगर आज कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है मुझे पापों से क्षमा चाहिए, मैं कहाँ जाऊं? So if today someone comes to you and says, I want forgiveness of sins, where should I go? तो आप कहाँ बोलोगे, कहाँ जाओ? Where will you send आप them? बोलोगे यीशु के पास जाओ. You will say, go to Jesus. आमेन. तो जैसे वो यीशु पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, As Jesus is the God who forgives sins, वैसे ही वो रोगों से चंगा करने वाला भी परमेश्वर है. similarly, He is the God who heals diseases. तो अगर ऐसे ही एक व्यक्ति आपके पास आए और बोले, अब डॉक्टर कहते हैं मेरी बीमारी चंगी नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तो आप बोलोगे उसी यीशु के पास जाओ जो पापों को क्षमा करता है. वही यीशु बीमारियों को भी चंगा करता है. So if someone comes to you and says, oh, doctors have given up, medical science has no answer, tell them, go to Jesus, because the same Jesus that forgives sins is the Jesus who heals all diseases. आमेन. वही तो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है. He forgives all my sins. वही तो मुझे सारे रोगों से चंगा करता है. He heals all my diseases. तो अगर वो मुझे सारे रोगों से चंगा करता है, If He heals me from all my diseases, तो क्या आज गलत है अगर मैं उस यीशु के पास जाऊं चंगाई के लिए? then is it a bad thing that I go to Him for healing? मगर धार्मिक शिक्षाओं ने, it's the religious teachings that have robbed Christians of their inheritance. धार्मिक शिक्षाओं ने मसीहों से चोरी कर लिया है जो उनका था परमेश्वर के द्वारा. वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, He forgives all your iniquities. वो तेरे सब रोगों को चंगा करता He है. heals all your sicknesses. और भी है, There is much more. बोलो और भी है. Say there is much more. There is much more in salvation. उद्धार में बहुत कुछ है. Not just forgiveness of sins, सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, not just healing of your body. सिर्फ शरीर की चंगाई ही नहीं, There is much more. और भी बहुत कुछ है. Amen. Amen. और क्या है? What is there? वही तो तेरे जीवन को विनाश से छुड़ाता है. He redeems your life from destruction. इसका मतलब वो सारी चीजें जो आपको नाश करना चाहती है, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देता है. That means everything that wants to destroy you, God delivers you from it. He redeems you from it. क्या होगा
जब वो चीज जो आपको नाश करना चाहती है वो आपको नाश नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं क्या होगा? आप अपने दिनों को पूरा करोगे, आप एक दीर्घ आयु जियोगे। You know what will happen when something that wants to destroy you but cannot destroy you? You will live a long life. You will fulfill all your days. ओके, सो पहली चीज क्या थी जो उद्धार में हमें मिला है? What is the first thing you got in salvation? कम ऑन, टॉक टू मी। बात करें मुझसे। क्या था? पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। Forgiveness of sins. दूसरी चीज क्या है? What is two? चंगाई, हीलिंग। तीसरी चीज क्या है? छुटकारा, Deliverance, redemption. ओके। चौथी चीज, Fourth, वही तुझ पर करुणा और दया का मुकुट धारण करता है। He crowns you with loving kindness and tender mercies. Oh, hallelujah. That is God's favor. Now He starts to exalt you. Now you start to flourish in life. ये परमेश्वर की तरफदारी है। परमेश्वर आपको जीवन में ऊंचा उठाने लगता है, वो आपके जीवन को ऊंचा बढ़ाने लगता है। अभी और भी है। There is much more. और क्या है? What else is there? वही तो तेरे मन को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। Now God starts to bless you with good things. Who satisfy your mouth with good things? वो आपको अच्छी चीजें देता है। आपका अच्छा पिता Your good father आपको अच्छी चीजें देता है। gives you good things. Amen. Amen. Your mouth will be satisfied with good things. आपका मुंह अच्छी चीजों से संतुष्ट होगा। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, When the prodigal son came back, the Bible says the father said, "Bring the best robe for my son." बाइबल कहती है पिता ने कहा मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छे कपड़े लेके आओ। अगर आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, God has best for you in Jesus' name. God, परमेश्वर ने आपके लिए सबसे बेस्ट रखा है यीशु के नाम में। Amen. मेरे पीछे बोलो, मेरे पिता ने मेरे मेरे लिए बेस्ट रखा है। बेस्ट रखा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। Amen. Amen. हालेलुया। अभी और है। There is much more. Come on. Come on, Arunachal. Hallelujah. So much more. इतना बहुत कुछ है अभी। Salvation का मतलब ये नहीं हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जाएंगे, मगर पृथ्वी में एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, पृथ्वी में भी तुम्हें अपना बेस्ट दिखाऊंगा मैं। Salvation doesn't mean oh our sins are forgiven now we will die and go to heaven one day. No, no, no. God is saying I will give you my best on the earth. स्वर्ग में तो बेस्ट देखोगे ही, You will see my best in heaven. मगर परमेश्वर पृथ्वी में भी आपको बेस्ट दिखाएगा। God will give you His best on the earth. David says, दाऊद कहता है I am sure of one thing, मुझे एक बात पक्का पता है that I will see the goodness of God in the land of living. कि मैं यहोवा की भलाई जीवितों की दुनिया में देखूंगा। I declare that you will see the goodness of God in the land of living. मैं घोषणा करता हूँ आप परमेश्वर की भलाई को जीवितों की दुनिया में देखेंगे। The people who are here, I declare, you will eat the best. Oh, you will live in the best houses. You will wear the best for the glory of God. सबसे अच्छा पहनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। It is your Father's desire to bless you with the best. क्योंकि ये आपके पिता की इच्छा है कि आपको सबसे अच्छा दे। हाँ? यहाँ पे कितने माँ बाप है? दोबारा मुझे अपना हाथ दिखाओ। All the parents show your hands again. ओके, अब मुझे एक बात बताओो, Tell me जब one thing. आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है When you have to do something for your kids, तो आप जाते हो दुकान में, do you go to the shop और भैया एक काम करो, सबसे खराब वाला मुझे दिखा दो, and say भैया show me the worst you have. सबसे खराब वाले कपड़े दिखाओ अपने Show मेरे me बच्चे the को। worst clothes you have for my child. नहीं नहीं, No, no. आप जितना कर सकते हो आप बेस्ट अपने बच्चों के लिए करते हो, The best you are able to do, you do it for your children. क्योंकि ये हर एक माता पिता की इच्छा है। This is the desire of every parent. जैसे आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हो, वैसे ही वो स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है। You do the best for your children. The heavenly Father also does His best for His Come children. on, Arunachal, be ready to receive God's best in your life. Amen. परमेश्वर का best अपनी जिंदगी में लेने के लिए You will see God's best in your life in the name of Jesus. Amen. best अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु के नाम में। क्यों आज ऐसी टीचिंग्स
परमेश्वर लोग you know what people call this prosperity gospel. लोग इसको prosperity gospel बोलते हैं। No, नहीं, this is the relationship of father and his children. ये एक पिता और उसके बच्चों का रिश्ता है। हाँ? आपके अंदर, मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, किसने आपके अंदर ये इच्छा डाली कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट करोगे आप? किसने डाली आपके अंदर ये? Let me ask you, who put this desire in you that you do the best for your children? कई ऐसे माता पिता हैं, अगर उनके घर में खाना होगा और खाना कम है तो वो अपने बच्चों को खाना दे देंगे, खुद भूखे रहेंगे। There are some parents, if there is less food in the house, they will stay hungry and give the food to their kids. किसने उनके अंदर इस इच्छा को डाला है? Who put that desire in them? उस परमेश्वर ने। God. वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता उससे कई बढ़कर क्यों ना करेगा? He says, when you being evil know how to give good things to your children, then how much more your heavenly Father will do for his children. So don't come to God as a beggar. तो परमेश्वर के पास भिखारी की तरह मत आओ। Come to him as a son and a daughter. उसके बेटे की Amen. तरह, उसकी बेटी की तरह आओ। Amen. Amen. किसी भी बच्चों को अपने घर में भीख नहीं मांगनी पड़ती। No children have to beg in their house. यीशु ने कहा, Jesus said, चंगाई बच्चों की रोटी है। healing is the children's bread. आज रात इस जगह में अरुणाचल कोई भीख नहीं मांगेगा यीशु से चंगाई की। Tonight in this place, Arunachal, no one will beg for healing. कोई भीख नहीं मांगेगा। No one will beg आप for एक healing. बेटे और बेटी की तरह जाओगे और बोलोगे, पिता चंगाई मेरी रोटी है। As a son and daughter, you will say, Father, healing is my bread. Your prayers are not answered by the intensity of your asking. आपकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता कि आप बड़ी जोर से प्रार्थना कर रहे हो। Your prayers are answered according to the revelation you have of the goodness of God. आपकी प्रार्थना का उत्तर उस प्रकाशन की वजह से मिलता है जो आपको परमेश्वर भला है ये पता है। Amen. Amen. तो जरूरी है कि अब हम ये जाने सीखें, हम यीशु की तरह प्रार्थना करें। So it is important we know and we learn to pray like Jesus. कितने विश्वासी जो आज कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? So many believers today, they say God doesn't hear my prayers. क्यों वो ऐसी बातें करते हैं? Why do they talk like that? क्योंकि पिता को नहीं जानते। Because they do not know the Father. कल आखिरी दिन है अरुणाचल, उसके बाद हम चले जाएंगे। Tomorrow is the last day and then we'll go back. मगर मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से आप सबके लिए But this is my prayer for all of you, कि आप अपने पिता को जानोगे कि वो कितना अच्छा परमेश्वर that है। you will know how good your Father is. अब सोचो पिता का दिल कैसा टूटता है जब वो देखता है अपने बेटे और बेटियों को जो नहीं जानते उसका दिल। Imagine how the Father's heart breaks when he sees his sons and daughters who do not know his heart. यीशु ने उस समय हमारे लिए इतना बड़ा दाम चुकाया, हमने जब पैदा भी नहीं हुए थे अपने आप से। बाइबल कहती है He himself bore our sicknesses. Jesus paid such a heavy price for us when we were not even born. Bible says he on his own. ये रिवाइवल मीटिंग कल खत्म हो जाएगी, This revival meeting will end tomorrow. मगर ये रिवाइवल मीटिंग केवल भीड़ के एक जगह में एकत्रित होने की मीटिंग नहीं है। But this revival meeting is not just crowd gathering in a place. It's a movement ये एक movement है which will not stop. जो रुकेगी नहीं। And you know what? आप जानते हो क्या? This movement is about
God's children knowing how good their heavenly Father is. ये मूवमेंट इस Amen. बारे में है कि परमेश्वर के बच्चों को पता लग जाए कि उनका स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है। Hallelujah. And I pray tonight your thinking will change the way you look at God. और मेरी प्रार्थना ये है कि आज रात आपका सोच का तरीका बदल जाए, कैसे आप पिता को देखते हो। मेरे पीछे बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझसे बहुत प्यार फिर से करता बोलो, है। मेरा स्वर्गीय पिता मेरा स्वर्गीय पिता बहुत प्यार करता है। मुझसे बहुत प्यार करता है। Come on, tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बताओ। Say, don't tell anyone. बोलो किसी को मत किसी को बताना। I मत am God's बताना। favorite. मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। Come on, tell your neighbor. Don't tell anyone. अपने पड़ोसी को बोलो किसी को I am किसी को God's मत बताना। favorite. मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। Okay, परमेश्वर I'm का telling you, favorite don't हूँ। tell anyone. I am God's favorite. मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, मैं परमेश्वर का फेवरेट हूँ। God has my picture in His wallet. परमेश्वर के वॉलेट में मेरी फोटो पड़ी है। जो परमेश्वर का बटुआ है उसमें मेरी तस्वीर है, उसमें आपकी तस्वीर है। इतना प्यार वो आपसे और मुझसे करता है। Amen. Wallet has your and my picture in it. That's how much he loves us. वो कहता है, देख मेरी हथेली को, He says, look at the palm of my मैंने hand. तेरी शक्ल को खोद कर अपनी हथेली में बनाया। I have engraved your picture on the palm of my hand. So many believers don't feel loved by their heavenly Father. बहुत से विश्वासी लोग अपने परमेश्वर पिता के प्रेम को अनुभव नहीं करते। Even after He displayed His love, तब भी जब उसने अपना प्रेम प्रकट कर दिया, और वो क्या कर सकता है? what else can he do? बाइबल कहती है वो महान परमेश्वर जो ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जिसके पास कोई मनुष्य नहीं जा सकता। Bible says that Almighty God who sits in such unapproachable light before which no one can enter. यहां तक कि स्वर्गदूत भी अपनी आंखों से उस परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसी लाइट, ऐसी महिमा परमेश्वर से निकलती है। So much so that even the angels cannot see him with their eyes because he emits such light. वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। The angels cover their eyes. बाइबल बताती है दो पंखों से अपनी आंखों को ढांपते हैं, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपते हैं उसको आदर दिखाने के लिए। The Bible says with two wings they close their eyes, with two wings they cover their legs to honor God. इतना महान वो परमेश्वर है। That is how great our God is. The Bible, there are billions of galaxies and trillions of stars. आप जानते हैं करोड़ों आकाश गंगाएं, करोड़ों सितारे हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की हथेली में वो सब है। And the Bible says all of that is in the palm of God's hand. इतना महान वो परमेश्वर है। That is how. मगर वो महान परमेश्वर जो उस महिमा के अंदर विराजमान था, That great God seated in that glory, क्योंकि उसने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया, because he loved you and me so much, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप और मैं नाश हो जाएं। because he did not want that you and I will वो perish. मनुष्य रूप धरकर एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ और इस पृथ्वी पर आया। He became a man and was born of a virgin and came to the earth. और वो जो एक समय में महिमा लपेटे हुआ था, he was covered with glory, वो परमेश्वर, That God, उसको क्रूस पे नंगा कर दिया गया। they stripped him naked on the cross. बाइबल कहती है, आप जानते हैं, आपकी और मेरी शर्म उसने अपने ऊपर ले ली। He suffered your and my shame on the cross. आपने कई जगह देखा होगा चर्चेस में, क्रॉस में जीसस है, आप देखोगे एक कपड़ा लपेटा हुआ है, वो पूरी तरह से नंगा था। You would see in some churches Jesus on the cross and the cloth wrapped around him. He was completely stripped naked. इतना महान परमेश्वर, That Almighty God, आपकी और मेरे से उसने तब प्रेम किया कि आपके और मेरे प्रेम के कारण वो तैयार था नंगा होने के लिए दुनिया के He सामने। loved you and me so much that he was willing to be stripped naked before the world. बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, The Bible says they pulled his beard and spat on his face. चुप रहा, He was quiet क्योंकि आपसे और मुझसे उसने इतना प्रेम किया। because he loved you and I so much. Never doubt God's love for you. कभी भी इस बात पे शक मत करना कि परमेश्वर My आपसे प्यार करता brothers है। and sisters in Arunachal,
मेरे भाइयों और बहनों जो अरुणाचल में I हैं, want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, whether you feel it or you don't feel it, चाहे आपको महसूस होता है चाहे नहीं होता है, your heavenly Father loves you so much. आपका स्वर्गीय पिता आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। You are precious in His sight. आप बहुत कीमती हो उसकी नजरों में। There is no one who will love you like your heavenly Father loves you. कोई भी ऐसा नहीं जो आपसे उस कदर प्यार कर पाए जैसा आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है। And He's waiting और वो वेट कर रहा है that someday कि किसी दिन you will realize आपको पता लग जाएगा how much He loves you. कि वो आपसे कितना प्यार करता है। Someday किसी दिन you will come to Him आप उसके पास आओगे because of Him. उसकी वजह से, You will also love Him जब आप भी उससे प्यार करोगे because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता The है। Bible says बाइबल कहती है we love because God has loved us first. हम इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। अगर आप इस सत्य को नहीं जानोगे तो आप एक ईसाई धर्म के अंदर बंधन में रहोगे। If you will not know this truth, you will live in bondage in religion called Christianity. यीशु किसी को ईसाई बनाने नहीं आया था, Jesus never came to make anyone a Christian. वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए He आया। came to make the sons and daughters of God. Amen. He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Why will He not want to see you healed? वो क्यों- Why will He not want to see you well? क्यों नहीं चाहेगा वो कि आप चंगे हो, कि आप अच्छे भले हो? उसने इतना बड़ा दाम चुकाया है। He paid such a big price. It's not God who is withholding your healing. परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोका हुआ है। उसने तो 2000 साल पहले हमारी चंगाई भेज दी है। He sent our healing 2000 years ago. आज Today, आज रात tonight, आप एक बेटे और बेटी की तरह you as a son, a daughter, उसके पास जाओ, go to him. बोलो यीशु Say, Jesus, आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए you took stripes for my healing. और आज रात And मैं tonight, अपनी चंगाई आपसे लेता हूँ। I take my healing from you. चंगाई बच्चों की रोटी है। Healing is the children's bread. आपके बच्चे घर में क्या करते हैं? क्या वो गिड़गिड़ाते हैं? What do you- भीख मांगते हैं रोटी के लिए? Do your children beg at home for bread? बच्चे कहते हैं मम्मी Children say, Mummy, रोटी देना। give me roti. Amen? किसी के बच्चे हैं यहाँ पे आपका तो नहीं, पहले भीख मांग तब दूंगी रोटी। Any kids here that have to beg? Or your mummy says, no, first beg and then I'll give you पहले roti. 40 दिन की फास्टिंग कर तब दूंगी रोटी। First fast for 40 days, then I'll give you food. नहीं, No. ऐसे ही Similarly, कमाना बंद करो जो यीशु अनुग्रह से मुफ्त में देता है। stop trying to earn what Jesus gives freely by grace. एक भी व्यक्ति नहीं जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा पहले काम कर 40 दिन फास्टिंग कर तब हील करूंगा तुझे। Not even one person that came to Jesus. Never. Jesus never said, Never. go fast. Healing is a free gift. चंगाई एक free gift है. You cannot buy it by your fastings. You cannot buy it by your religious works. It is a free gift. चंगाई एक free gift है. आप खरीद नहीं सकते फास्ट करके, धार्मिक काम करके। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी। You know, one day God spoke to me. मेरी जो सबसे बड़ी बेटी एलियाना है, My eldest daughter, Eliana. और जब भी मैं मीटिंग्स के बाद घर जाता था, किसी दूसरे देश जाता था, तो जब भी आता था तो एयरपोर्ट से उसके लिए कुछ ना कुछ एक गिफ्ट लेके आता था। Whenever I would go to meetings to different nations, every time I'm coming back, I would buy a gift for her from the airport. क्यों लाता था मैं गिफ्ट? क्योंकि वो मेरी बेटी है। Why did I bring gifts for her? Because she is my daughter. बस, और कोई रीजन नहीं, और कोई कारण नहीं। That's it, no other reason. क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं। Because every parent wants to give the best to their children. और एक दिन पिता ने मुझसे बात करी और पिता ने मुझसे कहा And one day the father spoke to me and said, कि मेरे बेटे सोच my son, think कि अब एलियाना बड़ी हो गई, that now Eliana is all grown up. अब वो नौकरी करने लगी, Now she's working. वो अच्छा कमाने लगी, She's earning well. और मैं प्यार से एक ड्रेस खरीद कर मैं उसके पास गया। And I bought a dress for her with love and I take it to हमेशा her. से जैसे गिफ्ट लेता हूँ वैसे ही एक गिफ्ट लेकर अपनी बेटी के पास As I always buy gifts, I bought a gift and went to my daughter. मैं उसको गिफ्ट दूं And I give her that gift.
और वो गिफ्ट को देखकर बोले, and she looks at the gift पापा बताओ कितना दूं इसका, and says, Papa, tell me how much should I give you for this? और अपना बटुआ निकाले And she takes out her wallet और गिनने लग जाए, and starts to count money. कितना दूं, 1000 दूं आपको, Should I give you 1,000? 2000 दूं? 2,000? It would break my heart, मेरा दिल टूट जाएगा, because how can she put a price on a gift that I want to give her? वो उस गिफ्ट पे कैसे दाम लगा सकती है जो मैंने दिया है? Stop trying to earn the gift that God gives by grace and because of His love. वो गिफ्ट का दाम चुकाने की कोशिश करना बंद करो जो परमेश्वर आपका पिता मुफ्त में देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. You cannot pay that price. आप वो दाम नहीं चुका सकते. Do you know whenever you try to pay for the gift, you will insult the giver. आपको पता है कभी भी अगर आप गिफ्ट का दाम देने की कोशिश करोगे तो जो गिफ्ट दे रहा है उसकी बेइज्जती करते हो आप. किसी का बर्थडे है, आप उनके घर गए, आपने उनके लिए नए शूज खरीदे, आपने जूते खरीदे और आपने कहा हैप्पी बर्थडे, और वो व्यक्ति अपना बटुआ निकाले, अच्छा कितने के जूते, 3000 के, ये ले भाई 3000. उसने आपकी बेइज्जती कर दी ऐसा करके. You went to someone's birthday party and you took shoes for them. You gifted them shoes saying happy birthday. They look at the tag. Oh, it's for 3,000. They take out 3,000 rupees and give you the money. They have insulted you. Every time you try to buy God's healing, हर बार अगर आप परमेश्वर की चंगाई को कमाने की कोशिश कर रहे हो, you are insulting the giver. हर बार आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हो ऐसा करके. हमें पता चला यहाँ पे कुछ लोग फैला रहे हैं कि हम लोग 25,000 रुपए लेते हैं हाथ रखने का. We got to know that some people are spreading a rumor that we take 25,000 for laying hands. मैंने परमेश्वर को एक बात बोली है. I said one thing to God. मैंने कहा प्रभु जिस दिन ये मिनिस्ट्री करप्ट होगी उसी दिन हमारी मिनिस्ट्री को बंद कर देना. I said, Lord, the day this ministry is corrupted, shut this ministry that very day. जिस दिन हम चंगाई का पैसा लेने लग जाए लोगों से, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के सामने कि प्रभु इस सेवकाई को बंद कर दे. The day we start to charge for healing, I say, Lord, shut this ministry that very day. Healing cannot be earned, and you cannot pay for healing. It is Jesus gave it for free because He loves you. चंगाई कमाई नहीं जा सकती. चंगाई यीशु ने आपको फ्री में दे दी क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. That's why it's called a gift. इसीलिए उसको गिफ्ट बोलते हैं. आपको दाम नहीं चुका. जब कोई आपके बर्थडे में आपको एक शर्ट देता है, आपको गिफ्ट देता है, आपने दाम नहीं चुकाया, मगर जिसने आपको गिफ्ट दिया उसने दाम चुकाया. वो दुकान में गया, उसने कहा कितने का जूता है, 3000 का, उसने 3000 रुपए दिए और आपको फ्री में वो जूता दे दिया. दैट इज कॉल्ड अ गिफ्ट. When someone gives you a gift, you don't pay the price, but the one who got the gift, they went to the shop, they paid the price and they gave you it as a gift. It is free for you, आपके लिए फ्री है, but it was not free for the one who gave it. पर जिसने दिया है वो उसके लिए फ्री नहीं था. He has to pay the price. उसको दाम चुकाना पड़ा. उद्धार मुफ्त है आपके लिए, For you salvation is free, मगर यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उद्धार के लिए. but Jesus paid a big price for your healing, for your चंगाई आपके लिए मुफ्त है, healing is free, मगर यीशु ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसके लिए. but Jesus paid a big price for it. So don't try to buy it. इसलिए कमाने की कोशिश मत करो. Don't think He will heal you because you are too good. ये मत सोचो कि वो आपको चंगा करेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हो. Don't make healing about yourself. चंगाई अपने बारे में मत बनाओ. You will not receive healing because you are too good. You will receive healing because He is too good. Amen. आपको चंगाई इसलिए नहीं मिलती कि आप बहुत अच्छे हो. आपको चंगाई इसलिए मिलती है क्योंकि वो बहुत अच्छा है. फिर से मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता. My Father. कमाल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. बोलो मेरा पिता. मेरा पिता एक अच्छा पिता है. एक अच्छा पिता है. एक अच्छा